थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हिंदी चर्च मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन हिंदी चर्च में आपका फिर से अगले हफ्ते से शुरू किया था, स्वागत करता हूं। आज के दूसरे दिन, माफ करें दूसरे हफ्ता नाउ, अभी कुछ 15 मिनट लगातार आप जो हैं ब्रदर विक्टर बेंजामिन जो नागपुर से थे, बड़ी अच्छी वर्शिप मैं यहां से देख रहा था, बड़ी अच्छी आराधना परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने किया है। और मैं यकीन जानता हूं कि आप सभी ने, डैनियल राज के पेज से भी लाइक कर दो, शेयर कर दो ना, आप सभी ने उसको आपने जो है प्रभु के नजदीक में अपने आप को महसूस किया होगा उस स्तुति आराधना के दरमियान। साथ ही साथ ब्रदर विक्टर, अगर आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरीके से हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते चले जाएंगे ना। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे आज ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आज जैसे पिछले संडे हम आए थे वैसे आज विक्टर ब्रदर को हमने क्यों नहीं लाया। उसकी वजह है मेरे घर का वाईफाई किसी कारण के चलते अभी तक काम नहीं कर रहा है, तो कहीं से कुछ एडजस्ट करके अभी मैं आपके बीच में लाइव आया हूं, लेकिन कल ये समस्या नहीं रहेगी। और जिसके चलते मुझे ब्रदर विक्टर को स्काइप पे कनेक्ट करना था और जिसके लिए वाईफाई बहुत स्ट्रांग होता है, और जिसके चलते ऐसा हमने किया है। बट मैं समझता हूं कोई नहीं, परमेश्वर जो है जानता है और ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। परमेश्वर को महिमा मिले, चाहे नागपुर से, मुंबई से कनेक्ट होकर, ना कनेक्ट होकर, परमेश्वर की महिमा होती रहती है, हुई है, आगे भी होती रहेगी। तो फिर से विक्टर बहुत बहुत धन्यवाद, और परमेश्वर आपको, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चों को खूब आशीष दे। चलिए दोस्तों, आज इस अद्भुत रविवार में आपका स्वागत करता हूं। कितने लोग जुड़ गए बताते जाइए, या यहां रख दो जी। जितने लोग जुड़ रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जुड़ते चले जाएं। और साथ ही साथ आज का जो मैसेज है वो बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने लोग आज सुबह से मसीह मंथन के पेज से, वो चाहे पंजाबी चर्च हो, फिर उसके बाद में मुझे लगता है क्या कहते हैं मराठी चर्च, फिर उसके बाद तमिल चर्च, मैं गलत नहीं हूं सीक्वेंस में, उसके बाद में आपका क्या कहते हैं इंग्लिश चर्च या बंगाली, फिर उसके बाद में जो है कन्नड़ा अभी लास्ट में, और फिर अब हिंदी आपके बीच में। अभी हम टोटल 8 भाषाओं में, 8 लैंग्वेजेस में आपके बीच में जो है चर्च को स्टार्ट कर चुके हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हैं अलग अलग जगहों से, मैं आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जितने पास्टर्स ने या सिस्टर्स ने, जितने भी लोगों ने आज सर्विस दी है मसीह मंथन बैठक के पेज से, अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस से, मैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ही आपकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस में आप लोग एवरी संडे, प्रति सप्ताह आप लोग इसको जारी रखिए। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह चर्च है और इस वक्त आप सभी का देश विदेश जहां से भी आप देख रहे हैं, मैं पास्टर डैनियल राज मसीह मंथन हिंदी चर्च में आपका स्वागत करता हूं। आइए प्रार्थना करते हैं। जी, सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु, और विनती करते हैं मेरे स्वामी कि जैसे आपने लगातार सुबह से लेकर अभी तक कम से कम 8 भाषाओं में इस मसीह मंथन ऑनलाइन चर्च को आपने अगुवाई करी है प्रभु, अब इस आज के आखिरी सभा, हिंदी सभा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी विशेष अगुवाई इस वक्त में हम मांगते हैं प्रभु जी। मैं विनती करता हूं जितने लोग जुड़ रहे हैं और जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके आत्मिक आंखों को, कानों को खोलिए, ताकि परमेश्वर तेरा वचन उनके हृदय में बड़ी तेजी से काम करने पाए। परमेश्वर, जैसे पतरस का तूने इस्तेमाल किया, जैसे स्टीफन का तूने इस्तेमाल किया, जैसे फिलिप का तूने इस्तेमाल किया, जैसे शाऊल का तूने इस्तेमाल किया, परमेश्वर उसको बाद में पौल बनाकर बड़ी अद्भुत सेवा करी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उसी तरीके से जैसे पहली सदी में एक बड़ा धमाका होता था जमीन पर, एक अद्भुत कार्य होता था कलीसिया के द्वारा, आज 21वीं सदी में मैं प्रार्थना करता परमेश्वर वही कार्य, वही अगुवाई, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बड़े जोरों से काम करने पाए। परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं, मैं विनती करता
करता हूं परमेश्वर उन सभी को प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा आज बात करिए। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। चलिए दोस्तों, इस वक्त में मैं वेट नहीं करूंगा कि कितने लोग जुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि 700 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ जब ये YouTube पर अपलोड होगा, जहां पर 1 लाख मुझे लगता है 10,000 के आसपास में सब्सक्राइबर्स हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं आज के इस अद्भुत हिंदी चर्च मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन में। चलिए, मसीह मंथन बैठक के पेज से मैं इस वक्त में लाइव आया हूं, और साथ ही साथ मेरी जो पर्सनल पेज है उससे भी आपके बीच में मैं हूं। दोस्तों, जल्दी से कुछ चीजें कर लेते हैं। मसीह मंथन बैठक टेलीग्राम ऐप में आपको मैं फिर से कहता हूं, लगातार कहता रहूंगा, आपको जुड़ना है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री मसीह मंथन बड़े जोरों से अद्भुत तरीके से मसीह समाज में एक बड़ा इंपैक्ट डालने जा रहा है। उसके लिए आपका सभी का जुड़ना बहुत जरूरी है। लाखों की तादाद में मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ में जुड़ें इस मसीह मंथन पेज में। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ जो नंबर पे कॉल करना है वह है ये 3 नंबर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और साथ ही साथ ये 2 नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल अक्सर आप टोटल 6 नंबर देते थे, अभी 5 क्यों? क्योंकि एक ब्रदर है जिनका नाम है शिवम, उसके ऊपर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और जिसके चलते हमने जो है उनको कहा है कि आप वहां फोकस करें, मसीह मंथन के ही काम में वो लगे हैं। लेकिन अब जो है सिर्फ 5 नंबर पे आपको कॉल करना है दोस्तों, और ये है वो 3 और ये 5, तो आपको इसी पे कॉल करना है, मुझे कॉल नहीं करना है। जितने भी पास्टर्स हैं, अगर अभी देख रहे हैं या भविष्य में जब भी देखें, आप सभी का मैं डैनियल राज वेलकम करता हूं इस ग्रुप को जोड़ने के लिए या जुड़ने के लिए, एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए। चलिए, विशेष करके महिलाएं जो सेविकाएं करना चाहती हैं, विशेष करके महिलाएं जो सेवा करना चाहती हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि घर पर आप बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, यहां जज्बा है, जुनून है, पैशन है, एक प्रकार की तड़प है, और आप कुछ करना चाहती हैं। शादी हुई है, नहीं हुई है, विधवा है, आप जैसी भी हैं, प्रभु के पास में आप आइए, बैठिए और प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे सेवा करना है। अगर आपके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है, हम आपको देंगे। चलिए, साथ ही साथ जितने भी जिन भाई बहनों के पास में कलीसिया नहीं है, मसीह मंथन बैठक उन सभी का ऑनलाइन चर्च में स्वागत करता है। आपको जो भी चाहिए, एक जो कलीसिया में जरूरत होती है, वो सभी चीजें मसीह मंथन बैठक आपकी जरूरत को पूरा करेगा। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप ऑनलाइन चर्च के जो समय है, बाकी जो चर्चेस चलती हैं उसकी जानकारी आपके बीच में जल्दी से रख देता हूं। पंजाबी चर्च 8 PM to 9 PM, 8 AM to 9 AM, तेलुगु चर्च 9 AM to 10 AM, उसके बाद मराठी चर्च 11 AM to 12 PM, फिर उसके बाद में बंगाली चर्च 12 PM to 1 PM, फिर उसके बाद तमिल चर्च 3 PM to 4 PM, उसके बाद में इंग्लिश चर्च 4 PM to 5 PM, और उसके बाद में कन्नड़ा चर्च 6 PM to 7 PM, और अभी चल रहा है हिंदी चर्च 8 PM to 9 PM। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल जो आज पूरे दिन चर्च चला है, उसमें है ना, हमने देखा नहीं देखा XYZ, मैं वापस कहता हूं, वो सभी जो यहां पे चर्च चला रहे हैं, वो सभी परमेश्वर के अभिषेकित, चुने हुए, परमेश्वर के बुलाए हुए पुरुष या स्त्री, वो जैसे भी दे रहे हैं, परमेश्वर का वचन दे रहे हैं। आपको उनका आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है, और बड़ी तादाद में आपकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में आपको जुड़ना है। चलिए दोस्तों, मैं यहां से अब सीधा आ जाता हूं आज के विषय पे। जी, मेरे पास 35 मिनट्स हैं 9 बजने तक में, कोई दिक्कत नहीं अगर थोड़ा सा आगे जाता है, लेकिन आज का विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने शुरू में कहा, और इस वक्त में कम से कम 880 लोग मुझे देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अभी से शेयर करना शुरू करिए, वॉच पार्टी करना शुरू करिए, दूसरों को रिकमेंड करना शुरू करिए। यूट्यूब वालों को भी मैं कहना चाहता हूं कि दूसरों को मेरे चैनल को प्रमोट करिए। ये सही खरी शिक्षा मुझ जैसे जो 10% लोग काम कर रहे हैं, उन सभी की भी प्रमोट करिए, जिसके चलते मसीह की देह उन्नति करे। आज का विषय आपके बीच में वह है डबल एच। वाह, इंटरेस्टिंग टॉपिक। वापस आते हैं, और जितने एडमिन्स जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो काम है वो आप लोग जारी रखिएगा। जी, आज का विषय है डबल एच।
अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल ये डबल एच क्या है? जी दोस्तों, बहुत उत्साहित हूं, बहुत ज्यादा, जिसको आप बोल सकते हैं सुपर एक्साइटेड हूं आज के इस वचन को सिखाने के लिए, क्योंकि मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में इस विषय पर मैंने कभी बात नहीं करी। ये जो लिखा है डबल एच, आइए देखते हैं ये डबल एच क्या है। सबसे पहला एच हार्ट, दूसरा एच होलीनेस। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, पहला एच हार्ट, दूसरा एच होलीनेस, जिसका हिंदी अनुवाद है, एक है हृदय और दूसरा है पवित्रता। क्या बात है जी, आप लिखना चाहते लिख लीजिए, आपको जैसा ठीक लगता है स्क्रीनशॉट लेना है, आपको जैसा ठीक लगता है करिएगा। और साथ ही साथ जो कमेंट बॉक्स के ऊपर जो चलता है ना, आपका थंब का सिंबल, हार्ट का सिंबल, ये जो चलता रहता है उसको जारी रखिए, उंगलियां आपकी बिल्कुल काम करती रहे, ठीक है ना, और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ यहां पर है। वापस आता हूं, आज का विषय है डबल एच। डबल एच का मतलब है, एक एच है हार्ट, दूसरा है होलीनेस और तीसरा है, माफ करें हिंदी अनुवाद है हृदय और पवित्रता। इस विषय पे आज आपसे बात करूंगा। याद रखो ये चर्च है, मसीह मंथन बैठक में जितने भी आप लोग जुड़े हैं, 1800 के आसपास में जो ग्रुप में जुड़े हैं, उन सभी तक ये अगर मैं मैसेज कन्वे कर सकूं, आज का प्रचार आपके हृदय पे डाल सकूं, मैं समझता हूं कि परमेश्वर का अद्भुत काम आपके द्वारा होना शुरू हो जाएगा। वो क्या चीजें हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जी, इस विषय को मैंने क्यों चुना? बहुत ज्यादा रिलेवेंट, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा अभी बात करना जरूरी है। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? वापस आते हैं, लिखा है डबल एच, हार्ट एंड होलीनेस, हृदय और पवित्रता। एक वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिसके चलते आपको एहसास हो जाएगा यह क्यों इतना जरूरी है। सब उपदेशक 12:1, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिक चैप्टर 12 वर्स 1, लिखा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। मैं रिपीट करता हूं, लिखा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। उसमें सब ठीक दिख रहा है? मेरे को शायद थोड़ा हटना पड़ेगा ना जी। ऐसा लिखा है मेरा मन इसमें नहीं लगता या इनमें नहीं लगता। मैं इसके ऊपर आऊंगा, खुलकर बात करूंगा। फिर दूसरा वचन जो पवित्रता के लिए लिया वहां है इब्रानियों उसका 12वां अध्याय वचन 14, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14, लिखा है सबसे पहले लिखा है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना, लिखा है, कोई प्रभु को कदापि न देख पाएगा या नहीं देखेगा। ऐसा क्यों? इसका मतलब है, एक आपका हृदय, दूसरा पवित्रता। ये 2 एच बहुत जरूरी है, ये 2 एच बहुत जरूरी है। आप सभी के बीच में आज ये बात को रखने जा रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं बिल्कुल आखिर तक बने रहना। कुछ लोगों की आदत है जिसको कहते हैं ना हाजिरी करने आ जाते हैं, हाजिरी करने आ जाते हैं, हिंदी एक अटेंडेंस आते हैं, मुंह दिखाई दिखाते हैं, याद करते हैं, चले जाते हैं। मत करिए ऐसा। अगर आप जुड़े हैं आखिर तक जुड़ना है, नहीं जुड़ना है तो आना भी नहीं है। यह बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह चर्च है, यह चर्च है। इसलिए यीशु ने साफ कहा, यीशु ने कहा जिसको भी मेरे पीछे आना है वो अपना सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु भी जानता था कि इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे आप खाना खाने बैठते हैं ना टेबल पे, आपके घर के डाइनिंग टेबल पे आप पूरा खाना खाते हैं ना, आपको चाहिए भी होता है रोटी कम क्यों दी, चावल कम क्यों दिया, खाना कम क्यों दिया। वैसे ही आपको आत्मिक खाना पूरा खाना है। आए हो तो पूरा रुकना है, नहीं है तो आना ही नहीं है, सीधी बात। चलिए वापस आते हैं सब उपदेशक 12:1, इब्रानियों 12:14। यह आपको मैं पढ़ा चुका हूं। पास्टर डैनियल आज आपने यह टॉपिक क्यों लिया मैं बताता हूं। आपके पेज पे, मतलब इस पेज पे आने से पहले अभी कुछ आधा घंटा पहले मैं किसी और पेज पे इसको प्रचार कर रहा था जी। और फिर मुझे यह एहसास हुआ कि इस विषय को आपके बीच में भी रखना जरूरी है, नहीं तो मेरे पास में दूसरा टॉपिक रेडी था और जिसके चलते आपके बीच में अभी मैं ये डबल एच, हार्ट एंड होलीनेस के बारे में बात कर रहा हूं। कितना जरूरी है एक व्यक्ति का हृदय जिसमें पवित्रता होना जरूरी है। आइए बताते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हार्ट की, हृदय।
यहां लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका 17 का 9 लिखा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, लिखा है मन, ब्रैकेट में हृदय, लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक, शब्द को देख लीजिएगा, धोखा देने वाला होता है। इसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? असाध्य रोग ये धोखा देता है, इसका मतलब है आपका जो हृदय है वो आपको ही धोखा देता है, और ये आपके अंदर है। और जिसके चलते यिर्मयाह को यह प्रकाशन मिला कि जो इजरायली थी वो कभी प्रभु के अंदर तो कभी संसार के अंदर, कभी यीशु के पीछे, संसार मसीह के पीछे, यहोवा के पीछे, तो कभी संसार के मूर्तियों के पीछे। ये ऐसे लोग थे जिसके चलते परमेश्वर ने यह प्रकाशन दिया कि इनको कहो कि तुम्हारा मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। आपने अगर मन को बचा लिया, आपने अगर अपने हृदय को गाइड कर लिया, सब कुछ ठीक है। दूसरा है होलीनेस, आपके बीच में रख रहा हूं, पहला पत्रस उसका 1 का 16, माफ करें, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यह जितना भी स्पॉट करता हूं ना, उसका बहुत गहरा मतलब होता है। जी दोस्तों, जी आप सभी के बीच में, आप सभी के बीच में, ये बार बार चला जाता है जी, पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 16, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर यीशु कहता है पवित्र बनो। इसका मतलब क्या पता है आपके बीच में? मैं वचन को फिर लेकर आता हूं। जानते हो क्या लिखा है यहां पर? इब्रानियों 12 का 14 में, सबसे मेल मिलाप रखने, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसका मतलब है आपका स्वर्ग जाने का अगर सर्टिफिकेट, अगर टिकट, अगर सब कुछ यीशु है, बिल्कुल है। आपका सैल्वेशन है, बिल्कुल है। आपका उद्धार पाना है, बिल्कुल है। आपका बॉर्न अगेन है, बिल्कुल है। आपका बपतिस्मा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, एक बार डुबाना 3 बार नहीं, वो भी सब कुछ सही है। लेकिन उससे भी ज्यादा पवित्रता नहीं है गई भैंस पानी में। जी दोस्तों, गई भैंस पानी में। इसका मतलब क्या है? अगर आपके अंदर सब कुछ है, पास्टर डैनियल मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं, लेकिन पवित्रता नहीं है, आपका जीवन गया भैंस पानी में। आप कहोगे मैं बहुत अच्छा गिटार बजा लेता हूं, अभी विक्टर कितना अच्छी वर्शिप कर रहा था, अभी कितना अच्छा क्या कहते हैं कीबोर्ड बजा रहा था, और बहुत ही उम्दा। उसके पहले पास्टर स्टैनली, या आज भी कई वर्शिपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, 10% अच्छे लोग हैं जिनको सैल्यूट करता हूं, बाकी 90% फिर कभी बात करेंगे। ऐसे लोग भी अगर सब कुछ अव्वल हैं, लेकिन पवित्रता पे अगर फोकस नहीं किया, पवित्रता नहीं है, गई भैंस पानी में। जी वो चाहे डैनियल राज या मुझ जैसे 10% अच्छा प्रचारक हैं, अच्छे बाइबल टीचर हैं, हजारों की तादाद में लोग देखते हैं, और मुझे लगता है कि अभी 1000 लोग देख रहे हैं, पास्टर डैनियल कितना अच्छा प्रचार करते हैं, अरे वो व्यक्ति कितना अच्छा प्रचार करता है, उसके प्रचार से जिंदगियां बदलती हैं, मुर्दे तक को जिला देता है। ऐसे वाले भी अगर पवित्रता नहीं है, गई भैंस पानी में। मतलब इसका कोई फायदा नहीं, ये सबका। इसलिए यीशु का दास जिसका नाम है पौलुस, वो कहता है कि बिना पवित्रता के उसको नहीं देख सकते। जाना तो दूर की बात है, मैं कुछ यहां बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरी मिनिस्ट्री जिसका नाम है ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, उन सभी को कहना चाहता हूं, पास्टर अजय अगर आप देख रहे हैं, आपको कहना चाहता हूं, पास्टर सुरेश कामले जी आपको कहना चाहता हूं, पास्टर संदेश आपको कहना चाहता हूं, पास्टर सपना आपको कहना चाहता हूं, पास्टर मोजेस आपको कहना चाहता हूं, और जितने भी आपके लीडर्स हैं, आपके जो साथ में काम करते हैं, वो सभी का नाम लेने का वक्त नहीं है। उन सभी को कहना चाहता हूं, आप सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पवित्रता पे फोकस नहीं किया, सब बेकार, सब बेकार। वो चाहे अमेरिका के अभी प्रचारक अभी जो सुन रहे हैं, अफ्रीका के, आप भारत के 29 राज्य के, आप जो भी हैं, मेरे मित्र मेरे शत्रु, आप जो भी हैं, मैं कहना चाहता हूं अगर आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन पवित्रता पे फोकस नहीं है, खत्म। अगर पवित्रता पे फोकस नहीं है, खत्म। और वो हृदय जिसको लिखा है कि वो तो धोखा देता है। और फिर पतरस कहता है कि अगर बिना पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, जिसके बगैर नहीं देख सकते ना। यहां से आगे बढ़ रहा हूं और गजब की चीज रखने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरे साथ में बने रहें। ये शब्द को देख लीजिए, लिखा है ये दोनों को कौन बिगाड़ रहा है? ये दोनों को कौन बिगड़ रहा है? किसको? हृदय को और पवित्रता को। ये लिखा है, इसको कौन बिगाड़ रहा है? आपके बीच में शब्द रखने जा रहा हूं, और वो शब्द है संसार, वर्ल्ड। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल शैतान, ऑफ कोर्स वही तो है।
लेकिन ये शब्द क्यों डाला, संसार को क्यों डाला, वर्ल्ड को क्यों डाला? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि आप सब यहां रहते हैं, आप सब यहां रहते हैं, मैं अभी यहां पर हूं, हम इस संसार में, इस 710 करोड़ की आबादी में हम हैं। और आपको पता है क्या लिखा है रोमियो किताब उसका 12 का 2 में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है लिखा है वर्ल्डली कस्टमर। कस्टमर समझते हैं? अपने आप को कहीं पे बार बार जो जाता है ना, उसको कहते हैं कस्टमर या मेंबरशिप। वैसे पौलुस कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो, या सदस्य ना बनो, या कस्टमर ना बनो। क्यों? वो कहता है क्योंकि तुम बदल चुके हो, तुम अलग हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते चले जाए। अब आगे देखिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ऐसा क्यों दोस्तों? इसका मतलब है कि इस संसार के अंदर हम रहते हैं और संसार के कस्टमर ना बन जाए। वाह, सही। हम सभी को जब यीशु को अपनाते हैं, पुरुष या स्त्री, यूथ, लड़का लड़की, आप सभी को अपने आप को बचाना है, क्योंकि अभी सब उपदेशक, जिसको मैं फिर कनेक्ट करूंगा, ऐसे दिन आने पर हैं, ऐसे वक्त आने पर हैं जहां खुद आपका मन नहीं करेगा। पास्टर बोल बोल के थक जाएगा, हम जैसे प्रचारक बोल बोल के थक जाएंगे। आपके घर पर आकर भी चर्च शुरू कर दे तो भी आप लोग जो है नहीं सुनोगे। हम सब बोल बोल के थक जाएंगे और आपका मन नहीं करेगा। आपको कहीं की भी बाइबल लाकर दे दो, आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको जितना भी प्रार्थना में बिठा दो, आप नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि जब आपका हृदय ही नहीं है प्रभु में, धोखा दे रहा है, तो फिर आप पवित्रता में कहां से चलोगे? इसलिए लिखा है डबल एज, होलीनेस एंड हार्ट एंड होलीनेस। अब इसको देखिए, पहला यूहन्ना 2:17, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 17 लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। ऐसा क्यों? इसका लेखक यूहन्ना कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। मिटते जाते का मतलब क्या पता है? या तो कैंसर से मर जाएंगे, या तो किडनी के फेलियर से मर जाएंगे, या तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, या तो कोरोना वायरस से मर जाएंगे, या हादसा होकर मर जाएंगे, रास्ते में एक्सीडेंट से मर जाएंगे। ऐसा लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती चली जाएंगी। मतलब जो इसमें पड़ा रहेगा वो मिटता चला जाएगा, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो बना रहेगा। इसका मतलब है कि लूसीफर आपको संसार में रखा है, आप मसीह हैं, आपका नाम गोन्साल्विस, आपका नाम माइकल, आपका नाम डैनियल, आपका नाम अलाना फलाना, जो क्रिश्चियन वाले नाम होते हैं। उसके बावजूद कहता हूं आपको मसीह की इच्छा पर चलना है, तभी तुम बने रहोगे। अब इसको देखिए, हम मसीहियों को आत्मिक होना है, शारीरिक नहीं। जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1100 लोग देख रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं शेयर करना शुरू करिए, 200 के साथ में बांटना शुरू करिए। जी, हम मसीहियों को आत्मिक होना है, शारीरिक नहीं। देख लीजिए, परमेश्वर ऊपर जो बैठा है हमको शारीरिक नहीं देखना चाहता। मैंने ब्लैक कलर में जानबूझ के डाला है ताकि आपको समझ आए। हम सबको आत्मिक होना है दोस्तों, हम सबको आत्मिक होना है, हम सबको आत्मिक होना है। पृथ्वी पर के पहले 2 बच्चे, अब कनेक्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर के पहले 2 बच्चे, इसका मतलब है आदम के 2 पहले बच्चे, एक का नाम है कैन, दूसरा का नाम है हाबेल। ऐसा लिखा है, देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, एक आत्मिक था, एक शारीरिक था। ऐसा क्यों? जैसे ही पैदा हुए ये 2 रूप हमको दिखता है, ये 2 रूप हमको दिखता है, एक है शारीरिक, दूसरा है आत्मिक। ऐसा क्यों? रहते थे इसी संसार में, लेकिन एक आत्मिक निकला, दूसरा शारीरिक। मूसा की मिनिस्ट्री में भी जहां 6 लाख लोग थे, कुछ आत्मिक होते थे, कुछ शारीरिक होते थे। एलीशा के साथ में भी आत्मिक और शारीरिक आप देख सकते हैं। एलीशा आत्मिक था, गेहजी शारीरिक था। आपको सबको पता है कि एलीशा कैसा था और गेहजी कैसा था। इजराइल का पहला राजा जिसका नाम है शारीरिक शाऊल, दूसरा है इजराइल का दूसरा राजा यानी कि दाऊद, आत्मिक। आप देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद में इजराइल और यहूदा 2 ग्रुप हो गए थे, 6 लाख लोगों के 40 साल के जंगल के बाहर आते आते। उसके बाद में इनमें भी कुछ आत्मिक तो कुछ शारीरिक। अब आप सोच के देखिए, ये सब आपकी बाइबल से बात कर रहा हूं। यीशु की सेविकाई में भी कुछ आत्मिक थे तो कुछ शारीरिक थे।
आपको पता है मैं शारीरिक की किसकी बात कर रहा हूं। वो यहूदा इस्करियोत यीशु के साथ खाता था, यीशु के साथ पीता था, उठता था, बैठता था, आता था, जाता था, मुर्दे को जिंदा देखना, लंगड़ों को चलना, गूंगों का बोलना, दुष्ट आत्माओं का निकलना, आंधी तूफान का थमना, यह सब कुछ देखकर भी शारीरिक बना। 30 चांदी के सिक्के में यीशु को बेच दिया। शारीरिक नहीं था तो क्या था? इसका मतलब है यीशु के होते हुए भी उसका जिंदगी, उसका हृदय धोखेबाज निकला। होकर यीशु के साथ में उसका हृदय साथ नहीं दिया। देखिए अब इससे अंदाजा लगाइए, फर्स्ट सेंचुरी, मैं इसको पहले कनेक्ट कर देता हूं। फर्स्ट सेंचुरी के चर्च में भी कुछ आत्मिक थे तो कुछ शारीरिक थे, कुछ पैसे के लालच में हनन्याह सफीरा। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं वहां होता, हम हिम्मत नहीं करते ऐसा कोई हरकत करने की, लेकिन इनको देखिए, हनन्याह सफीरा को क्या निकले शारीरिक, क्या निकले संसारिक, क्या बन गए संसारिक, किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। अगर पहली सदी में ऐसा था, यीशु की सेविकाई में ऐसा था, इजराइल और यहूदा में ऐसा था, आपके इजराइल का पहला राजा अगर शाऊल था, आपके मूसा की माफ करें एलीशा के साथ में गहेजी ऐसा था, और फिर मूसा की मिनिस्ट्री में लोग ऐसे थे, पहला व्यक्ति, पहला बच्चा अगर ऐसे थे, तो इसका मतलब है, अब आपको समझना होगा, अगर इन सबको पढ़ते पढ़ते आज की 22वीं पीढ़ी जहां हम अभी आपके बीच में है, तो सोच के देखिए 21वीं सेंचुरी की चर्च में तो 90% शारीरिक लोग ही हैं, सेवक से लेकर चर्च के मेंबर तक। मैं रिपीट करता हूं, 90% सेवक से लेकर चर्च के मेंबर तक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह वास्तविक है। पास्टर डैनियल, क्या हम जजमेंटल हैं? नहीं। क्या हम दोष लगा रहे? नहीं। क्या हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे? नहीं। जो सच है वो बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसको फिर से देखें। 21st सेंचुरी के चर्च में 90% लोग आज शारीरिक जीवन जी रहे हैं, चर्च के सेवक से लेकर चर्च के मेंबर तक। अब इसको देखिए, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला है चर्च, उसके बाद में पोस्ट है संसार या वर्ल्ड, आपको समझाने के लिए। जबकि चर्च को रखा है दुनिया में, दुनिया को बदलने के लिए। वापस पढ़ देता हूं। चर्च को रखा है दुनिया में, दुनिया को बदलने, लेकिन उल्टा हो रहा है साहब, ये देख लीजिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। अब आप देख रहे हैं चर्च कहां चला गया, उस तरफ, संसार कहां गया, इस तरफ। मैं वापस आता हूं इसके ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट है। परमेश्वर कहता है मैंने चर्च को रखा संसार में, ताकि ये संसार को बदले, संसार को सुधारे, संसार को ठीक करे। लेकिन आपको पता है दुख की बात क्या है? संसार ने ही चर्च को बदल दिया। ये देख लीजिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। अब आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। ये हृदय H पहला, दूसरा H होलीनेस, हार्ट एंड होलीनेस। ये प्रचार मैं क्यों कर रहा हूं? आज की परिस्थिति ऐसी है, मैं आपको बीच में लेकर आ रहा हूं। अब इसको देखिए, आज खुद से एक सवाल पूछेंगे, मैं पूछूंगा खुद से, आप पूछिए अपने आप से। वो सवाल यहां है, मैं कितना आत्मिक हूं? क्वेश्चन मार्क। मैं कितना आत्मिक हूं? सब ठीक है? मैं कितना आत्मिक हूं, यह सवाल पूछेंगे। और कितना शारीरिक? जी, मैं सबसे पूछ रहा हूं, मेरे साथ जो जुड़े उनसे, यहां तक कि कलीसिया से, मसीह मंथन से, आप जितने लोग मुझे देखते हैं एवरी डे, थाउजेंड्स के ऊपर लोग मुझे देखते हैं, मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं। यूट्यूब के ऊपर मुझे प्रतिदिन 24 घंटे में 10,000 लोग सुनते हैं। मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, सर आप कितने आत्मिक हैं और कितने शारीरिक? याद रहे, आपकी आत्मिकता ही आपको बचाएगी न्याय के दिन। आपकी आत्मिकता, आपका पास्टर आपको नहीं बचाएगा, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका भाई, आपका बहन, आपका दोस्त आपको नहीं बचाएगा, आपका यूट्यूब का प्रीचर नहीं बचाएगा, आपका फेसबुक का प्रीचर नहीं बचाएगा, आपका पापा जिसको आप बुलाते हो ना, वो नहीं बचाएगा, आपका आत्मिक जीवन आपको बचाएगा। वाह, सी दैट। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं दोस्तों। जी सोचिए, आज आप कितने आत्मिक हैं, सोचिए। इसलिए मैंने ये रखा, कितना आत्मिक हूं मैं आज, कितना आत्मिक हूं आज।
यह प्रश्न आज आपको पूछना होगा। वक्त को ख्याल रखते हुए आगे बढ़ूंगा जी। अब बात करते हैं फिर से इस वचन की। कौन से? इस वचन की, सब उपदेशक 12:1। अब यहां से समाप्ति तक मैं इस वचन के साथ चलूंगा। और मैंने इसको क्यों चुना? डबल एच के लिए। बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है ये, जो मुझे और आपको बहुत कुछ सिखाता है। और मैंने शुरू में कहा था, यह वचन, आज का प्रचार आपको बहुत कुछ सिखाएगा, यीशु के और नजदीक लाएगा। मेरा एक ही मकसद है, यीशु के नजदीक लाना और यीशु के सेविकाई को या इच्छा को पूरा कराना, जिसको मैं बता चुका हूं जी। सबसे पहली लाइन लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में। मुझे नहीं पता कितने जवान सुन रहे हैं। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, स्मरण रख, याद रख। एक ही बात है जी। वापस पढ़ रहा हूं, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। फिर कहता है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन, आप देख लीजिए, ब्लैक से स्पॉट किया है, अपने पहले, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। फिर क्या लिखा? जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। किस में नहीं लगता? ऐसे दिन आएंगे जो आपको परमेश्वर का काम से दूर करेंगे, जिसमें आप कह बैठोगे कि मेरा मन नहीं लगता। क्या क्या चीजें हैं? प्रार्थना। क्या क्या चीजें हैं? वचन। क्या क्या चीजें हैं? यीशु की सेवा। क्या क्या चीजें हैं? यीशु के पीछे चलना। आपका मन खुद कहेगा मेरा मन नहीं करता। एक ट्रांसलेशन आपके बीच में दे रहा हूं, गॉड्स वर्ड ट्रांसलेशन। ये मुझे मिला है बाइबल हब से, आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है, रिमेंबर योर क्रिएटर व्हेन यू आर यंग। मैं इसको और भी क्लियर करूंगा बाद में। लिखा है, रिमेंबर योर क्रिएटर व्हेन यू आर यंग, बिफोर द डेज ऑफ ट्रबल कम्स एंड द ईयर कैच अप विथ यू। अब इसको देखिए, दे विल मेक यू से। ऐसे दिन जो कि लिखा है, दे विल मेक यू से, आपको मजबूर करेंगे कहने के लिए क्या? आई हैव फाउंड नो प्लेजर इन देम। मुझे किसी प्रकार की परमेश्वर में खुशी नहीं मिल रही। मेरा मन परमेश्वर में नहीं लग रहा। मुझे बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मुझे चर्च जाने का मन नहीं कर रहा। खैर, आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, मुझे ऑनलाइन में 5 मिनट से भी ज्यादा पास्टर डैनियल को सुनने का मन नहीं कर रहा। मेरे पास्टर को सुनने का मन नहीं कर रहा। ऐसा दिन आएगा, ऐसे डेज आएंगे, ऐसे ईयर्स आएंगे, ऐसा वर्ष और ऐसा विपत्ति के दिन जो कि ऊपर लिख चुका हूं आएंगे, जहां आपका खुद का मन, मैं वापस कहता हूं, डबल एच। एक है हृदय, दूसरा है आपका होलीनेस। आपका खुद का मन कहेगा नहीं करेगा। बाप रे। अब आप सोच के देखिए, आज का मैसेज मैंने क्यों कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कहता हूं, ये देख लीजिए वापस, आपका खुद का मन कहेगा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, या तो खुद कहेंगे पसंद नहीं आ रहा, और दूसरे जो देखते हैं उनको भी कहेंगे यार क्या कर रहे हो तुम। मैं कुछ चीजें और कनेक्ट कर देता हूं, फिर उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ना आपको पता है, कभी कभी लोग मजाक उड़ाते हैं अगर कोई ज्यादा प्रार्थना में बैठता है, यार तू तो धार्मिक हो गया है, यार तू तो कुछ ज्यादा ही पवित्र हो गया। आपको पता है ये बातें भी चलती है। ये ऐसे लोग हैं जिनका मन भटक गया है, जिसको यिर्मयाह ने कहा, मैंने बता दिया। ये ऐसे लोग हैं ना। एक ऐसा शब्द जो कि लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में, जब कभी भी स्टार डालता हूं तो उसका मतलब होता है कि मैं उसमें से आपको कुछ सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। लिखा है अपनी जवानी के दिनों में, व्हेन यू आर यंग। ये यंग का क्या चक्कर है, जवानी का क्या चक्कर है, आपके बीच में रखता हूं। इसका मतलब है कि शैतान का पहला टारगेट यूथ्स है। अभी मुझे नहीं पता कि कितने यूथ्स मेरे साथ जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, मसीह मंथन से जुड़े हैं और साथ ही साथ कलीसिया से जुड़े हैं। उन सभी की बात कर रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, अपनी जवानी के दिनों में, व्हेन यू आर यंग। इसका मतलब है कि शैतान का पहला टारगेट क्यों लिखा है? क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि वो सिर्फ जवानों के पीछे, वो सबके पीछे, लेकिन पहला वो जवानों के पीछे, इसलिए लिखा है पहला, ठीक है ना। बात को समझिए। अब प्रश्न उठता है क्यों, ये देख लीजिए क्यों, क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये प्रश्न है, आइए बताता हूं। लिखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, देख लीजिएगा, हर मनुष्य के शुरुआत के 15 साल। मैं रिपीट करता हूं, हर मनुष्य के शुरुआत के 15 साल, वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, दोनों की बात कर रहा हूं। कहां से? 15 साल की उम्र से 30 साल तक की उम्र का, ये जो बीच के 15 साल है ना, द एज फ्रॉम 15 to 30, ये बीच के 15 साल
बहुत खतरनाक होते हैं। आपको अनुभव होगा इस बात का, जो आगे निकल गए उनको अनुभव होगा। ये जो बीच के 15 साल है ना, इसमें मैं आपको बताता हूं क्या, जिसको मैंने लिखा कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बताता हूं क्यों। ये वो ही उम्र होते हैं जहां से परमेश्वर भी और शैतान भी अपने लिए बनाना शुरू करता है, आपको बनाना शुरू करता है, या आपको तैयार करना शुरू करता है। ये आतंकवादी बनेगा, ये नक्सलवादी बनेगा, ये शराबी बनेगा, ये नशा करने वाला बनेगा, ये आत्महत्या कर लेगा, XYZ, ये ड्रग्स लेगा। पंजाब के 4 घर छोड़िए, आपको एक ड्रग्स वाला मिल जाएगा। ये हालत है आज। परमेश्वर भी आपको इस उम्र से तैयार करना शुरू करता है, इस उम्र से तैयार करना शुरू करता है। मेरे पास में काफी एग्जांपल्स हैं। यीशु खुद 12 साल की उम्र में, सैमुअल खुद छोटी उम्र में, क्या बताऊं आपको, दाऊद खुद छोटी उम्र में। ऐसे दर्जनों एग्जांपल्स हैं जी दोस्तों। तो इसका मतलब है अभी जो देख रहा है ना, आप 15 क्रॉस कर चुके, शायद 16 में, आप शायद 20 में, आप शायद 25 में, आप शायद अभी 28 में, और आपको 30 क्रॉस होने में सिर्फ 2 साल है, या 30 क्रॉस हो चुके आप 31 में। मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, आपको भी इसमें जोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहां पर आपको कुछ बना रहा है। यह आपको पता है कैसा एग्जाम्पल देता हूं, यह वैसा है जैसे कंक्रीट डालते हैं ना, रोड के लिए सीमेंट डालते हैं ना, वो जब तक सूखता नहीं है ना, आप उसको शेप दे सकते हैं। अगर उसके ऊपर आप चलोगे तो एक प्रकार का मार्क आ जाता है, लेकिन अगर वो सूख गया वो मार्क नहीं जाता है, वो ऐसे ही रहता है। सही। अब वापस कहता हूं, ये वो उम्र है जहां परमेश्वर भी शैतान भी अपने लिए आपको बनाना शुरू करता है। अब इसको देखिए, शैतान तैयार करता है बुराई के लिए, परमेश्वर तैयार करता है अच्छाई के लिए। जी मैंने यही तो कहा ना, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अविश्वासियों को ऐसे तैयार करता है, परमेश्वर विश्वासियों को ऐसे तैयार करता है। अब इसको देखिए, आज सबसे बड़े दुख की बात यह है, नाम तो प्रभु का है, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, लिखा है नाम तो प्रभु का है लेकिन काम शैतान का। जी दोस्तों, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको। वाह, सही। नाम क्या है? प्रभु का है, लेकिन काम किसका है? शैतान का है। बाहर एक कहावत चलती है, किसी का नाम पीटर है तो माफ करिए, बाहर एक कहावत चलती है खास करके कैथलिकों में, पीटर पीकेटर। आप सभी जानते हैं इस कहावत को, पीटर पीकेटर नाम रखा है। और आपको पता है ना, 70s में, 80s में, या 60 से 80s या 90s तक में भी जो पिक्चरें बनती थी बॉलीवुड हॉलीवुड की, नाम क्या होते थे? रॉबर्ट सोना का है, पीटर दारू का है, आपको ये सब पता होगा, डेविड, ये सारे नाम क्यों होते थे? अब आप सोचिए कि मसीह क्रिश्चियंस बर्दाश्त करो, झेल लो, ये ऐसे नाम रखे जाते थे पिक्चरों के अंदर कि दारू कहां है, सोना कहां है, किसको कत्ल करना है, किसको मारना है, ये नाम होते थे। इसलिए तो लिखा ना, नाम तो प्रभु का लेकिन काम शैतान का। आज भी लोग हैं ना साहब, आज भी लोग हैं ना, नाम है मसीह का, काम है किसी और का। अब इसको देखिए, जितने विश्वासी इन 20 सालों में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, लिखा है जितने विश्वासी इन 20 सालों में मरे पूरी दुनिया से, जरा पता लगाओ, जो कि नॉट पॉसिबल, जरा पता लगाओ कि कितने नर स्वर्ग हैं और कितने नरक, जरा पता लगाओ। आपको पता है, आपको शॉकिंग न्यूज मिलेगा, 90% शायद ही 90% आपको स्वर्ग में मिलेंगे, 90% नरक में मिलेंगे आपको। पास्टर डैनियल, हम कैसे बोल सकते हैं आज की परिस्थिति को देखकर, हम कैसे बोल सकते हैं सबदेशक 12:1 के अनुसार, हम कैसे बोल सकते हैं यीशु की बातों को और यीशु की 4 किताबों को पढ़कर? मेरे को कोई खुशी नहीं है अगर ये नरक में, मैं तो चाहता हूं कि सारे के सारे स्वर्ग में जाए, यही मकसद के साथ तो मैं 27 साल से सेविकाई कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कोई नरक में जाए, लेकिन हरकतें देखी हैं, परिस्थितियां देखी हैं, लोगों के जीवन को देखा है, उसकी बात कर रहा हूं। और आपको पता है जब मैयत होती है, क्या करूं, वक्त को भी ध्यान में रखना है, आपको पता है जब किसी की मैयत होती है तो पादरी क्रॉस लगाकर क्या कहता है? ये आदमी स्वर्ग में है, और इसको कहते हैं कि ये शांति में है, जबकि पता चला वास्तविक में वो नरक में पड़ा जल रहा है। मैं वापस कहता हूं, इन 20 सालों में, मैं 20 साल क्यों कह रहा हूं आपको भी ये पता है, 20 सालों में मोबाइल आया, 20 सालों में टेक्नोलॉजी बढ़ी है, 20 सालों में संसार में बहुत सारे टेम्पटेशन बढ़े, जिसके चलते वो अपने हृदय को नहीं बचा पाए और अपनी पवित्रता को नहीं बचा पाए, जिसके चलते परमेश्वर के पास जाना तो दूर, देखना तक मुमकिन नहीं है। इसलिए तो लिखा था ना, इसको देखिए, ऐसे कौन से दिन और वर्ष आएंगे, क्वेश्चन मार्क, ऐसे कौन से दिन और वर्ष आएंगे? सब उपदेशक 11:2 बहुत पावरफुल लाइन है जी दोस्तों। ऐसे कौन से दिन और वर्ष आएंगे, कुछ
ग्लिम्स या इशारा या फिर क्या कहते हैं झलक आपके बीच में रखना हूं। सबदेशक 11 का 2 क्या लिखा देखिए, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। तू नहीं जानता इस पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। उसी 11 का 8 लिखता है, परंतु ये स्मरण रखें कि अंधियारे के दिन भी बहुत बढ़ेंगे या होंगे। विपत्ति अचानक से बढ़ेगी, लिखा है अंधियारे के दिन अचानक से बढ़ेंगे। पौलुस कैसे कहता है इफिसियों 5 का 16 में, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। सी दिस, क्योंकि दिन बुरे हैं। फिर वही पौलुस कहता है 2 तीमुथियुस 3 का 1 में, पर ये जान रख, ये इसको बोलो कि शूटिंग चल रहा है, इतनी कॉल कर रहा है, उसको कट कर रहा, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। उसको बोलो शूटिंग चल रहा है जी। 2 तीमुथियुस 3:1, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये ऐसा क्यों? ये वचन पर ध्यान क्यों नहीं जाता? मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं जी। ये ऐसा क्यों? अब आपको समझना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। और वो दिन कैसे बुरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां कहता है विपत्ति आ जाएगी अचानक से, अंधियारे के दिन आएंगे अचानक से। और फिर यहां पर तो गजब कर दिया, पौलुस कहता है कि क्योंकि दिन बुरे हैं, कठिन समय कठिन आएंगे। ऐसा क्यों? कौन सा है? कौन सा है? आत्मिक नजरिए से, संसारिक नजरिए से। अभी जो मैं फोटो दिखाऊंगा ना, वो तरक्की है। संसारिक नजरिए से, मोदी साहब की नजर से तरक्की है, बिजनेस वालों की नजर से तरक्की है, बाहर की दुनिया के नजर वालों से तरक्की है, जो संसारिक लोग हैं उसके नजरिए से तरक्की है। लेकिन आत्मिक नजरिए से हमको यह समझना होगा। आप देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर और फिर इसको देखिए। कुछ चीजें पौलुस कहता है अच्छी हैं लेकिन लाभ की नहीं है। यह पौलुस का स्टेटमेंट है। वो कहता है सब वस्तुएं मेरे लाभ की हैं लेकिन उनसे मुझे फायदा नहीं होता। अब आप मुझे बताइए, क्या खाना खराब है लेकिन डॉक्टर खुद कहता है कि मत खाओ ज्यादा? शक्कर खराब है लेकिन खुद डॉक्टर कहता है शक्कर मत खाओ ज्यादा। नमक खराब है लेकिन खुद डॉक्टर कहता है नमक मत खाओ ज्यादा। अब आप ही बताइए। यहां तक कि ड्राई फ्रूट्स, मुझे पता चला ड्राई फ्रूट्स के बारे में, मैं पता नहीं कहां तक सही हूं कहां तक गलत हूं। अगर आपने 2-3 ड्राई फ्रूट्स या 4-5 ड्राई फ्रूट्स के अलावा ज्यादा खा लिया, आपके किडनी को इफेक्ट करता है। कैन यू बिलीव दैट? जी दोस्तों, आपके किडनी को इफेक्ट करता है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता ज्यादा क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स या जो भी उसका पावर है XYZ। क्या है राइट? क्या है वो? कैसा है वो? ऐसे ही है ना कुछ जी। ऐसा लगता है एक नजरिए से। आपको न्यूज कहां से मिलेगा डैनियल राज? यहीं से। लेकिन यहीं से तो उल्टी सीधी चीजें भी आती है। आप लोग यहां से बहुत कुछ देखते हैं। अभी बीच में पैशन ऑफ द क्राइस्ट निकला था, फिर क्या कहते हैं बीच में 2 बच्चों के साथ उनके पिताजी को मार दिया था, नाम याद नहीं आ रहा है, ओडिशा के अंदर। वो पिक्चर देखने गए थे। अब पिक्चर ऐसा दर्द वाला था, दुख वाला था। भारत के मुंबई के विचित्र सेवक लोग जाके थिएटर में पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक और हंसते हुए सेल्फी खींच रहे हैं। पिक्चर कौन सा है? दुख वाला। किसी के 2 बच्चे जलाकर मार दिए, किसी के बाप के साथ में जिंदा जला दिए। पिक्चर देख रहे हैं और हंसता हुआ पॉपकॉर्न के साथ में फोटो निकल रहे हैं। बताइए, ये सभी चीजें वहां देखते हैं आप। ये सभी चीजें यहां रखो, यहां रखो। ये सभी चीजें वहां देखते हैं आप। और फिर कहते हैं अगर थिएटर नहीं होता तो कहां देखते? बात अलग है, तुम कहीं से भी देख सकते हो, और नहीं भी देखेगा तो क्या फर्क पड़ता है। पहली सदी में जितना टॉर्चर हुआ आज की सदी में उतना नहीं है ना, तो क्या फिर वहां जाके देखोगे? यही तो बात समझा रहे हैं आपको। जिसको कहते हैं ना पीने वाले को बहाना चाहिए, जिसको पिक्चर देखना है वो तो जाएगा। वो विश्वासी हो अविश्वासी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से ये चीजें आप सभी को पता है कि ये कितना बिगाड़ सकता है। बीच में PUBG निकला था और फिर दूसरा और एक कुछ निकला था, ब्लू वाला, ब्लू व्हेल, ऐसा कुछ निकलता है। शुरुआत में एक्सेप्ट करती है भारत सरकार और यहां पर कहती है कि इससे बिजनेस बढ़ेगा, आपका हमारा इकोनॉमिक बढ़ेगा, क्या कहते हैं पैसा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। फिर बाद में पता चलता है कि लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जवान बिगड़ रहे हैं, फिर उसको बैन करा देंगे। टिकटॉक को बैन करा दिया। ये अकल पहले क्यों नहीं आती? अब टिकटॉक को बैन कराया, उसकी कई वजह। जैसे ही बंद हुआ कई माँ बाप खुश, जैसे ही बंद हुआ कई लोग खुश, बोला अच्छा हो गया टिकटॉक बंद हो गया जी।
पौलुस कहता है सब चीजें अच्छी है लेकिन उससे मुझे फायदा नहीं है। और पौलुस का एक और स्टेटमेंट, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, वो कहता है इन सबको मैं कचरा समझता हूं, डस्ट समझता हूं, क्या कहते हैं, कूड़ा समझता हूं। कैन यू बिलीव दिस? अब इसको देखिए, मैं समाप्ति पर भी हूं। अब इसको देखिए, ये है दुनिया, ये दुनिया एंटरटेनमेंट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी दोस्तों, बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप सोच नहीं सकते, इस पूरी दुनिया में भयंकर इंटरटेनमेंट है, भयंकर इंटरटेनमेंट। मुझे नहीं पता वहां कैसा दिख रहा है, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है ना? भयंकर इंटरटेनमेंट। आपको ऐसे इंटरटेनमेंट यहां से मिलते रहेंगे, यहां से मिलते रहेंगे, यहां से मिलते रहेंगे। अब आप सोचिए, ये दुनिया में आप कितना भटक सकते हैं, आपका मन कितना भटक सकता है, आपका पहला एच हार्ट कितना भटक सकता है, और उसके चलते पवित्रता तो दूर तक नहीं रहेगी। इसलिए मैंने कनेक्ट किया था डबल एच। वाह, सी जी हाँ नरेंद्र, थैंक यू। फिलिपियो 3:8 में कुछ लिखा है, वही लिखा होगा, मैं कूड़ा समझता हूं जी। अब इसको देखिए, दुनिया का एंटरटेनमेंट, कलीसिया ये चर्च है, अपना पैर फैला रहा है। तो दुनिया का एंटरटेनमेंट कहां पैर फैला रहा है? चर्च में। देख लीजिए आप, और वो भी बड़े तेजी से। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब इसको देखिए, आज 90% विश्वासी आपको पूरी तरह से संसार में लिप्त मिलेंगे। लिप्त का मतलब है टोटल घुसे हुए। अच्छा, चर्च में जाते हैं, खूब वर्शिप करते हैं, खूब नाचते हैं, खूब परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, सुनते हैं, खूब आत्मिक दिखते हैं, खूब धर्मी दिखते हैं। लेकिन चर्च के बाहर जैसे ही आते हैं, आपको इनमें से कितने लोग पता नहीं कहां दिखेंगे। कुछ थिएटर में दिखेंगे, कुछ मोबाइल पे पिक्चर का गाना सुनते हुए दिखेंगे, और कई लोग तो सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, नशा, शराब। अब आप सोचिए कि संसार के अंदर 90% क्रिश्चियंस आज लिप्त हो गए, लिप्त या टोटल मिले हुए उसके अंदर। अब आप सोच के देखिए आप, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जबकि संसार को हमें बदलना था। लेकिन दुख की बात यह है कि संसार ने हमें बदल दिया। इसलिए मैंने लिखा है कि अपना पैर चर्च में फैला रहा है। बीच में किसी की क्रिश्चियन शादी थी, वक्त को ध्यान रखूंगा, बीच में किसी की क्रिश्चियन शादी थी और सब कुछ मसीह के हिसाब से चला। लेकिन जैसे ही शादी खत्म, वाउस पढ़ना यानी कि वाचा जैसे ही खत्म, आपको पता है, लीला शीला मुन्नी बदनाम, डीजे शुरू, और चर्च के लोग नाच रहे हैं, सेवक नाच रहा है। कैन यू बिलीव दैट? अब इसको क्या कहेंगे? चर्च में संसार का एंटरटेनमेंट पूरी तरफ से घुस गया। और अगर ऐसा कोई सुन रहा है जो करता है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। जी दोस्तों, आपके मोबाइल में आपने पिक्चर का गाना रखा है और आप खुद को मसीह कहते हैं। इसलिए तो लिखा है ना कि 90% लोग आज संसार की बातों से लिप्त है। फिर आपका हृदय का क्या होगा बताइए? वो तो धोखेबाज बनेगा ही। और फिर लिखने वाला लेखक कहता है ऐसे दिन आएंगे, और मैं आपको बताऊं, अभी जो दिन है ना, जिसको मैं बता रहा हूं, ठीक 5 साल बाद, ठीक 10 साल बाद इसका 4 गुना बढ़ जाएगा। तब क्या करोगे? अभी कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आऊंगा, मेरे प्रचार कुछ लोग को पसंद नहीं आते, इसलिए मैसेज भेजते हैं कि डैनियल राज का वीडियो मत देखो, उसके चैनल को सब्सक्राइब मत करो। आप जो हैं, अरे यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मुझे लोग बोलते हैं कि पास्टर डैनियल आपकी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे पास्टर ने मना किया। मैं ताज्जुब इसलिए हो रहा हूं, कितने लोग देख रहे हैं अभी, मैं ताज्जुब इसलिए हो रहा हूं, ऐसे लोग जो मना कर रहे हैं उनको 3, 4, 5, 10 लोगों में निपट जाते हैं, मुझे अभी 1100 लोग देख रहे हैं। अगर मैं इतना ही गलत हूं तो फिर लोग मुझे देख क्यों रहे? यीशु अगर गलत था तो भीड़ की भीड़ पीछे क्यों जाती थी? शास्त्री फरीसी कहते थे यीशु में दुष्ट आत्मा है। शास्त्री फरीसी कहते थे इसका चित्त ठिकाने नहीं है, ये पागल हो गया है, ये बाल जबूल की सेविका करता है या उसकी आत्मा में काम करता है। उसके बावजूद यीशु के पीछे भीड़ चलती थी। इसलिए तो यीशु ने कहा ना कि पेड़ की पहचान फल से होती है, एवरी ट्री नोन बाय हिज फ्रूट। अगर मैं गलत हूं, ऐसे लोगों से मैं बात कर रहा हूं। मैं चिढ़ गया हूं अभी, मैं चिढ़ गया हूं, मुझे आ रहा है गुस्सा, मुझे नहीं समझ में आता है। ऐसी हरकतें कर तुम साबित क्या करना चाहते हो? ऐसी हरकतें करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? क्यों रोकते हो चर्च को? मैं क्या प्रचार कर रहा हूं? संसार में जाने का या संसार से चर्च में आने का? हद हो गई यार। हाँ,
आऊंगा, कल तो है उत्पत्ति की किताब। अब इसको देखो, लिखा है एक और कीड़ा आज मसीह समाज में घुसा हुआ है। मेरे साथ बने रहिए। लिखा है एक और कीड़ा आज मसीह समाज में घुसा हुआ है। इसका मतलब है चर्च में घुसा। अब आप जानना चाहोगे वो कौन सा कीड़ा है? वो कीड़े का नाम है अफेयर। जी, उस कीड़े का नाम है अफेयर। उस कीड़े का नाम है अफेयर। अफेयर का हिंदी शब्द क्या है? अफेयर, प्यार, चक्कर, ये सारी चीजें। मैं वापस कहता हूं, यूथ 15 साल से लेकर 30 साल तक में इसमें पढ़ सकता है। अगर वो इसमें पड़ गया तो उसका मन करेगा प्रभु में? नहीं पड़ेगा, नहीं लगेगा। ये भी बहुत तड़प रहा है, देखो इसको क्या प्रॉब्लम। बोलो जब कट कर रहे हैं, ऐसा सुना हो, जब कट कर रहे हैं तो नहीं समझ में आता है। हद हो गई यार। वापस आते हैं आपके बीच में। 15 साल से 30 साल की उम्र में ये कीड़ा घुस सकता है। बी केयरफुल। अभी जो यूथ देख रहा है, लगे हाथ बोल देता हूं, अगर कोई यूथ देख रहा है, लड़का लड़की, तुम्हारी उम्र इसके आसपास में है, 15 से 30 साल के आसपास में है, लखो इधर, 30 साल के आसपास में, 15 से 30 साल के आसपास में, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारा चक्कर अभी चल रहा है, आपका अफेयर चल रहा है, आपका अफेयर चल रहा है, ये कीड़ा आपके अंदर घुसा हुआ है। और कुछ लोगों के कॉल ऐसे भी आते हैं कि पास्टर डैनियल, माँ बाप को छोड़ा इसके चक्कर में, नौकरी छोड़ी इसके चक्कर में, सब कुछ छोड़ा इसके चक्कर में, यहां तक कि प्रभु को छोड़ा इसके चक्कर में, और ये मुझे छोड़ा किसी और के चक्कर में। अब बताइए, अब बताइए आप। मैं वापस कहता हूं, ये बहुत बड़ा कीड़ा है। ये अच्छों के अंदर घुसा है, ये छोटों के अंदर घुसा है, बड़ों के अंदर घुसा है, अमीरों के अंदर घुसा है, गरीबों में घुसा है, नेशनली इंटरनेशनली सब में ये कीड़ा घुसा है। चर्च में बहुत घुसा हुआ है, शादी किया उसमें घुसा है, नहीं किया उसमें घुसा है ये कीड़ा। और इसको साफ करने के लिए, और ऐसी गंदगी को ऐसे चर्च में से साफ करने के लिए एक स्क्रिप्चर रखना आपको खूब मजा आएगा, और वह है यह, देख लीजिए, वह है यह मत्ती 3:12, उसका सूप, जिसको इंग्लिश में फैन कहते हैं, मराठी में सुपड़ा कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कितना सही है, लिखा है उसका सूप। सूप मतलब ये देख लीजिए, उसका सूप, उसका मतलब किसका? यीशु। बात कौन कर रहा है? यूहन्ना कहता है उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान, खलिहान मतलब क्या? चर्च। वह अपना चर्च अच्छी रीति से साफ करेगा। अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को साग में जलाएगा, जो बुझने की नहीं। यहां पर गेहूं और भूसा है, इंग्लिश में व्हीट, और भूसा को वीड, वीड WHEAT और WEED, वीड, व्हीट, गेहूं और भूसा। अब आपको समझना होगा कि यीशु कहता है गेहूं को इकट्ठा करूंगा, भूसा को जलाऊंगा। अभी चर्च में कितने गेहूं हैं और कितने भूसा? मैं बता चुका हूं, 90%। जब यीशु साफ करने उतरेगा ना, तो 90% को भूसा में गिनती होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट, ऐसा इसलिए, जब आपने शुरू किया था ना, सब ठीक था, तुम गेहूं थे। आपका पहला दिन आप गेहूं थे, आपका 1 महीना आप गेहूं थे, आपका 1 साल आप गेहूं थे, आपका 5 साल आप गेहूं थे। फिर धीरे धीरे आप में घुसा कोई कीड़ा, फिर आप भटकने लगे, फिर आपका मन कभी पिक्चर, कभी थिएटर, कभी संसार, कभी अफेयर, ये सभी चीजों में, कभी पैसा, कभी लालच, आप इसमें सब में घुसने लगे। और जिसके चलते तुमको बनाया, बोया गया था गेहूं बनकर उगने के लिए, लेकिन तुम उगे भूसा बनकर, तुम उगे भूसा बनकर। हम सबको इन सब चीजों पर विजय पाना होगा। यह समाप्ति पे बोलना चाहूंगा, हम सबको इन सब चीजों पर विजय पाना होगा। यह सब का मेरा मतलब है ये सब, ये वाला, ये सब पर, इन सब पर, यह है संसार, यह है संसार, यह है संसार, इन सब पर विजय पाना होगा। यह है संसार, यह है संसार, यह है संसार, यह है संसार, इन सब पर विजय पाना होगा। और जिसके चलते एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, 1 यूहन्ना 2:13 कहता है, हे जवानों, लिखा है हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने, बड़े ध्यान से सुनना, कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। ये दुष्ट कौन है? संसार। ये दुष्ट कौन है? शैतान। ये दुष्ट कौन है? आपकी वो सभी चीजें जो आपको परमेश्वर से दूर करे। कुछ लोग कहते हैं मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, तुम हो।
कुछ लोग कहते हैं मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, आई डोंट वर्शिप आइडल्स, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि तुम आइडल वर्शिपर्स हो। कैसे? अगर तुम्हारा परमेश्वर अगर प्रथम है तो तुम मूर्ति पूजक नहीं हो। लेकिन अगर परमेश्वर की जगह कोई भी लेता है, वो चाहे टीवी हो, वो चाहे थिएटर हो, वो चाहे संसार का पिक्चर हो, वो चाहे अफेयर्स हो, वो चाहे पैसा हो, संसार की बातें हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए अलग, और ये सारी चीजें हो गई प्राथमिकता, प्रायोरिटी, और तुम बन गए मूर्ति पूजक। अब बताओ जी दोस्तों, ये चर्च है, मजाक नहीं। ये ऑनलाइन चर्च आपके लिए जो खोल के रखा है यहां पर 1-2 हफ्ते से, इसमें मजाक नहीं होगा। यहां इंटरटेनमेंट नहीं करेगा डैनियल राज, और ना ही हमारे 8 लैंग्वेजेस में जो चलती है उसमें। हम यहां खरी शिक्षा की बात करें। मैंने एक पोस्ट डाला था बीच में कि डैनियल राज वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। जो चीज यीशु देता था, जो चीज पतरस देता था, जो चीज पौलुस देता था, वही हम देंगे, वही हम देंगे। बाकी लोग देते होंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु मसीह उनका न्याय करेगा, वो बात अलग है। हम सबको आज ये 2 चीज को समझना होगा। डबल एच, एक है हार्ट और दूसरा है होलीनेस। में वापस कहता हूं, इसको बिगाड़ने के लिए एक ही है, और वो है संसार। अब आप रहते हो इसी संसार में, अब आपको कैसे जीना है, आज रात आपको तय करना होगा। आज रात आपका सर तकिया में पढ़ने से पहले आपको डिसाइड करना है कि मैं क्या हूं, शारीरिक हूं कि आत्मिक हूं। दोस्तों, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। कल ठीक 8 बजे चैप्टर 4 जेनेसिस की जो स्टडी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे ठीक 8 बजे। याद रखिए, ठीक 8 बजे। खूब शेयर करिए इस वीडियो को। यूट्यूब पे देख रहे हैं, खूब शेयर करिए, दूसरों को पहुंचाइए। जो कहते हैं ना कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, शेयर मत करो, उनको भी पहुंचाइए। ये सच्चाई जानने दीजिए। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आता हूं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता, आज आपने हमसे बातें करी अपने वचन से। मैं विनती करता हूं प्रभु, जितने लोग अभी देख रहे हैं प्रभु, उन सभी को यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप आशीषित करिए, उनके हृदय में लेके जाइए प्रभु। एक ऐसा बीज बोइए प्रभु, जहां 30 और 60 नहीं 100 गुना फल आए। मैं प्रार्थना करता हूं, अगर अभी कोई विश्वासी है, स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर उठना चाहता है, संसार की बातों से उठना चाहता है, प्रभु उसकी मदद कर। मैं प्रार्थना करता हूं, कोई सेवक अगर उठना चाहता है, कोई बाइबल टीचर, एवेंजलिस्ट, वर्शिपर, म्यूजिशियंस, मदद कर प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा कर सके। साथ ही साथ प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिस किसी भी परिस्थिति में जो लोग हैं, कलीसिया के जो लोग हैं, चाहे वो फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, मटेरियली हो, प्रभु वो सभी क्षेत्रों में मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप उन्हें छूइए। मैं जानता हूं प्रभु, जो तेरे राज्य की खोज करते हैं तो उनकी सारी जरूरतें पूरा करता है, और मैं जानता ऐसा होगा। आदर महिमा आपको देते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। ना दोस्तों, हम यीशु की प्रार्थना की हुई नहीं करते, क्योंकि हम किसी परंपरा में नहीं। जी, साथ ही साथ जब इसकी स्टडी करता हूं तो मुझे अविश्वासी लोग भी सुनते हैं, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि जब ये स्टडी देता हूं, मैं प्रार्थना नहीं करता ऑनलाइन, हम प्रार्थना करके ही आते हैं। ये बात को आपको समझना होगा। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि जो चीजें होती है चर्चेस के अंदर, वैसे सब कुछ नहीं कर सकते, प्रभु बोझ की बात हो या फिर कुछ और बातें। और साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि ऑफरिंग अभी हम नहीं ले रहे हैं। मैं उसका डेट या उसकी समय सीमा अभी नहीं बताऊंगा, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपका पैसा परमेश्वर का पैसा है, और आपका पैसा हम किसी तरीके से खराब होने नहीं देना चाहते। आपका पैसा अगर आता भी है भविष्य में, जो कि हम बताएंगे कैसे आएगा, वो पैसे को हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, या जिसकी जरूरत है। जैसा लिखा है कि पहली सदी के कलीसिया में इकट्ठा होता था कलेक्शन, लेकिन उसको दिया जाता था जो गरीब होता था। हम ऐसी कुछ योजना बनाएंगे, क्योंकि मसीह मंथन टोटल पहली सदी के पैटर्न पे चलेगा। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते यानी कि संडे ऑनलाइन चर्च हिंदी और जो बाकी लैंग्वेजेस में आपके साथ में मुलाकात होगी। लेकिन कल बाइबल स्टडी जारी रहेगी, उत्पत्ति की किताब का 4था अध्याय, ठीक 8 बजे। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।